मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है साहब, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जागेश्वर, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप धंधे को बिजनेस में कैसे बदल सकते हैं, एक धंधा क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है और धंधे और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं धंधा क्या होता है। धंधा मतलब आप किसी सामान को खरीदते हैं फिर बेचते हैं। खरीदना और बेचना, इसको धंधा कहते हैं। और खरीदने और बेचने में जो व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति अगर इस काम को करता है, पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब कि जब तक आप धंधे पर रहोगे तब तक ही धंधे से पैसा आएगा। यदि आप धंधे पर नहीं रहोगे तो धंधे से पैसा नहीं आएगा। वहीं यदि मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो आप भी मॉल गए होंगे, आपने मॉल से भी बहुत सारी शॉपिंग की होगी। क्या आपने कभी मॉल के कैश काउंटर पर या स्टोर में या किसी टीम को लीड करते हुए उस मॉल के ओनर को देखा है क्या? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा एक सिस्टम बिल्ड किया है कि अब उसे वहां रहने की जरूरत नहीं है। वो वहां रहे या ना रहे फिर भी वहां से उसे इनकम आएगी। इसी को बिजनेस कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि उतना पैसा मेरे पास होता तो मैं भी एक मॉल खड़ा नहीं कर लेता और मैं भी एम्प्लॉय हायर नहीं कर लेता। तो समझिए साहब, व्यक्ति हमेशा पहले सोच से अमीर होता है, उसके बाद पैसों से अमीर होता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट होता है मिस्टर MBA चाय वाले का। यदि वो भी यही सोचते कि हर 20 कदम पर 30 कदम पर एक चाय का ठेला है तो वो आज इतनी बड़ी कंपनी चाय के दम पर नहीं खड़ी करते और ना ही आज उनकी कोई फ्रेंचाइजी लेता। तो आप भी अपनी सोच को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, सोच को बदलिए। अब मैं बात करता हूं कि कैसे आप धंधे को बिजनेस में बदल सकते हैं। एक धंधे को बिजनेस में बदलने के लिए दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहली टेक्नोलॉजी, दूसरी कि आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। मैं पहले बात करता हूं टेक्नोलॉजी की। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना टेक्नोलॉजी के दम पर बड़ा बन गया है। तो मतलब साफ है कि आपको भी यदि अपना धंधा बड़ा करना है तो आपको भी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। और आज की कंडीशन में मार्केट में बहुत सारे ऐसे CRM टूल हैं जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। आप भी उन्हें एडॉप्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एम्प्लॉय हायर की। उससे पहले आप एक एग्जांपल समझिए। आपने साइकिल का चक्का देखा है? देखा होगा। साइकिल के चक्के में एक सेंटर होता है, सेंटर से छोटी छोटी रॉडें सभी एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर कनेक्ट होती है। यदि मान लीजिए उन रॉड में से एक या दो रॉड हम तोड़ दे या निकाल दे तो क्या वो चक्का प्रॉपर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। यदि आप सारे ऑपरेशन अकेले ही करते रहेंगे तो आप कर तो सकते हैं लेकिन आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। यदि आपको बड़ा करना है तो आपको कुछ न कुछ एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि एक या दो एम्प्लॉय हायर कीजिए। पहले पता कीजिए कि आपके धंधे के हिसाब से एक एम्प्लॉय रखना है या दो एम्प्लॉय हायर करना है। फिर आप उस एम्प्लॉय को हायर कीजिए। एक एम्प्लॉय को 2 या 3 प्रोसेस में रख सकते हैं आप। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे आपने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसी को सेल्स का भी दे दिया, उसी को स्टॉक मैनेजमेंट का भी दे दिया। कुछ 2-3 प्रोसेस आप खुद संभाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको
पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ने लगेगी, तब आप फिर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। जैसे सेल्स के लिए सेल्स वाला, वो आप सेल्स का ही सारी चीज़ें देखेगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग वाला, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें वो वही देखेगा। कुछ समय तक आप ऐसा करते रहोगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक प्रोसेस के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप समझ लीजिए कि आपका जो धंधा है वो बिजनेस में बदल चुका है। यदि आप भी अपने धंधे को बड़ा करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके धंधे के हिसाब से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, CRM टूल, जो आप अपने धंधे में एडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। वीडियो में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।